आज का पहला बैंक प्रशांत सर आपसे शुरू करना चाहेंगे। आज जिसमें शानदार मूव है वही यूको बैंक 3% ऊपर सर। ये वो बैंक्स हैं सर, चले नहीं बहुत दिन से और बहुत सवाल हमारे पास आते हैं। क्या अब इनका वक्त आ गया है? क्योंकि अब इससे बड़ा मूव होगा नहीं। यूको बैंक ने आज खबर भी है कि 3-4 बैंकों ने जो है वो अब लेंडिंग रेट जो है वो घटा दिए 50 बेसिस पॉइंट के आसपास से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोन ग्रोथ जो है वो बढ़ाई जा सके। आपकी टिप्पणी यूको बैंक को लेकर के अभी क्या रहेगी? देखो, वैल्यूएशन टर्म थोड़ा सा ये छोटे बैंक मुझे आज यूको बैंक एक्सपेंसिव लग रहा है। बाकी 2-3 बैंक जो कैनरा बैंक हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, या इंडियन बैंक हो या बैंक ऑफ बड़ौदा, वो एक प्राइस टू बुक वाले के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो वहां पे मुझे आपसे ज्यादा लग रहा है। यूको बॉन्ड ट्रेंड तो अच्छा है, स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि स्टॉक 38 लेके 40 तक जा सकता है इन दी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स के आसपास अगर किसी को व्यू लेना है तो ये 38-40 तक हो सकता है। बट वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव है। किसी को अगर ऑल्टरनेट के लिए जाना है तो बैंक ऑफ बड़ौदा लुक्स गुड। ठीक है, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे सबके लेवल सर, क्योंकि अब 10-15 मिनट इसको देंगे इस सेगमेंट को हम। तो यूको बैंक पे ये बात निकल करके आती हुई, और यहाँ पर जरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र देखिए सर, प्रदीप जी आप, आज 3.5% ऊपर है, 56-57 के आसपास। ये तमाम वो शेयर हैं जो कि सस्ते हैं, लोगों का रुझान रहता है, लेकर के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन करीब 1 साल से ये शेयर चल नहीं रहे हैं। आज 3.25% की तेज़ी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 57 रुपये के आसपास का लेवल अब देखने को मिल रहा है। कैसे देख रहे हैं सर आप? नो डाउट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है विपुल जी। अभी जिनके पास है बने रहिए। फ्रेश बाय इस काउंटर पे अभी मैं नहीं दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि स्टॉक पर्टिकुलर सेगमेंट अभी सेक्टर अभी चला नहीं तो चलेगा। और आपका एक प्रीवियस ट्रेंड रहा है विपुल जी कि आप जब भी जो भी सेक्टर को लेके आपने बात किया, उसी दिन नहीं तो सेकेंड दिन नहीं तो मैक्सिमम थर्ड दिन, 3 दिन के अंदर उस पर्टिकुलर सेगमेंट पे मूव आया है। अब देखिए बहुत दिन से चला नहीं है, पता नहीं आपने क्या सोच के अभी ये थीम लिया है। अभी बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई के आसपास है, रेड कट हो चुका है, पीएसयू चला नहीं है। सो नो डाउट एंटायर थीम चलेगा। अभी 56 के आसपास चल रहा है, 56-57। मुझे लगता है नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो बेसिकली है 60 के आसपास। तो एक 60 अगर क्रॉस करके सस्टेन करता है, उस केस में एक बार 67 से 68 का टारगेट आना चाहिए, लेकिन अभी के लिए टारगेट होगा 60। ठीक है, इमीडिएट टारगेट ये है, और आगे के लिए जब ये लेवल क्रॉस होंगे तो हम दोबारा आपके प्रश्न लेंगे। तो जो लोग के भी क्वेरीज यहाँ पर महाराष्ट्र बैंक में विकास हुड जी का सवाल था, इसके अलावा जैसे डेली लाइफ है, हमारी एक दर्शक पुष्पा जी हैं दिल्ली से, प्रशांत जी कह रहे हैं कि पुरानी बाइंग है, क्या करूँ, अभी क्या करना चाहिए, कम हुआ है, लॉस कम हुआ है पहले से। तो अभी आईओबी इंडियन ओवरसीज़ बैंक, ये भी शेयर जो है आज मोमेंटम में है, 3-3.25% ऊपर 40-41 के आसपास चल रहा है। बहुत लोग लॉस में हैं लंबे समय से जो वेट कर रहे हैं। अभी क्या करना चाहिए? 40-41 के लेवल पे चल रहा है, क्या यहाँ पर कोई आगे चल करके तेज़ी की संभावना है, और टारगेट क्या रहेंगे करंट लेवल के आधार पर? अगर पीएसयू बैंक्स का ट्रेंड पॉजिटिव मेंटेन रहा अगले शॉर्ट टर्म के लिए, तो मुझे लगता है कि स्टॉक 45, 46, 47 ये रेंज तक जाने की कोशिश करेगा। देखो, एज ए सेक्टर ऑब्वियसली जिस तरीके से रेपो रेट और सीआरआर रेट जो कट हुए हैं, तो ऑब्वियसली बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छा मोमेंटम आएगा। जैसे मैंने बताया आपको, एनबीएफसी में ज्यादा मोमेंटम रहेगा, बट पीएसयू बैंक में थोड़ा सा 3-4 स्टॉक्स बहुत वैल्यूएशन में एक्सपेंसिव है, कुछ चीप लग रहा है। आईओसी फिर भी मुझे लग रहा है फिर भी ये एक्सपेंसिव स्टॉक है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। जो अर्लियर बैंक था वो 1.3 प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा था, ये भी देख रहे तो 2.5 के आसपास चल रहा है, जो बहुत एक्सपेंसिव माना जाता है छोटे बैंकों में, वो भी पीएसयू के आसपास। बट अगर ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा तो मुझे लगता है 45 के आसपास ये जाना चाहिए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, अगली कंपनी लेकर के आते हैं, अगला बैंक लेकर के आते हैं, सेंट्रल बैंक, जिस पर कि सवाल भी लगातार, जैसा कि हमने लोगों से कहा, आप अपनी उनके नाम को हम मेंशन करते रहेंगे बीच बीच में। दीपक कुमार जी का नाम है सेंट्रल बैंक को लेकर के। सर अभी सेंट्रल बैंक पे अगर हम लेवल्स पे ध्यान दें तो 40-41, माफ़ कीजिएगा, सेंट्रल बैंक पे अगर हम बात करें तो अभी ये चल रहा है 40 के आसपास, 2% की तेज़ी देखने को मिल रही है। बीते 1 महीने में 19% चला भी है। तो रिकवरी के मोड में ये सारे बैंक्स हैं, लेकिन ये है कि क्या इस रिकवरी में कहाँ तक जाएंगे? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी प्रदीप जी? देखिए नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है मुझे लगता है 45-46 के आसपास, तो 46 तक तो जाना चाहिए डेफिनेटली। उसके बाद अगर सस्टेन करता है एक बार हमको 50 के ऊपर भी जाते हुए दिखेंगे। अभी जिनके पास है बने रहिए विद ए स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ऑफ 3650। बैंक ऑफ इंडिया, प्रशांत सर आप जरा देखिए बैंक ऑफ इंडिया पे क्या लेवल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर करीब 4% की तेज़ी है, इंट्राडे हाई पे होल्ड करता हुआ 129 के आसपास का लेवल है यहाँ पर। काफ़ी क्वेरीज भी हैं यहाँ पर, लोगों की पोजीशन भी है। अभी क्या करना चाहिए सर इंडियन बैंक को लेकर के?
अगेन सर, जिस तरीके से वैल्यूएशन की सब देखता हूँ, मुझे एक स्टॉक अच्छा लगता है यहाँ पे, 1 से नीचे ट्रेड कर रहा है प्राइस टू बुक वैल्यूएशन के हिसाब से। स्टॉक रिसेंटली अच्छा मोमेंटम भी दे दिया, तो मुझे लगता है कि अपसाइड लिमिटेड है, बट ट्रेंड बहुत पॉजिटिव रहेगा। ट्रेंड इट कैन मूव अप टू 135 136। ठीक है, तो ये बैंक ऑफ इंडिया पे राय निकल करके आती हुई। जवान कई बार फिसल जाती है, परेशान ना हुआ करिए। बैंक ऑफ इंडिया बात करते करते इंडियन बैंक निकल गया, कोई बात नहीं। लेकिन अब सौरभ गोयल जी जानना चाह रहे हैं एसबीआई को लेकर के, और बहुत सारे सवाल इंडियन बैंक को भी लेकर के आ रहे हैं। तो आप लोग परेशान मत होइए, सारे सारे मतलब जो है उत्तर मिलेंगे आप लोगों को। सर, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी यहाँ पर अभी एसबीआई को लेकर के? दिग्गज बैंक है, बैंक निफ्टी अगर चलेगा तो निश्चित रूप से बिना एसबीआई के नहीं चल सकता। क्या होल्ड करना चाहिए, क्या सलाह रहेगी प्रदीप जी? मतलब सर आपका दिल में है इंडियन बैंक और आप मतलब मुंह से कुछ और आ रहा है, ऐसा सिचुएशन है सर? सवाल मेरे असल में एक साथ कई जगहों पे निगाहें रहती हैं लोगों की क्वेरीज पर। वो पीसीआर से क्या कमांड आ रही है उसको लेकर के, आप लोग क्या बोल रहे हैं इसको लेकर के, इस बीच में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। और एक दो लोगों ने कमेंट भी किया था पिछली बार हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मतलब बार बार एंकर नाम भूल जा रहा है, तो ऐसा नहीं है, वो हो जाता है कई बार। नहीं नहीं सर, समझता हूँ सर, हो जाता है। देखिए अभी एसबीआई में मुझे लगता है नो डाउट, देखिए नंबर 1 पीएसयू बैंक है इंडिया में, 820 के आसपास चल रहा है। और जिन्होंने पॉडकास्ट नहीं देखा राज भाई के साथ विजय माल्या का, मैं उनको सजेस्ट करूंगा आप एक बार पॉडकास्ट देख के आना, 4 घंटे का पॉडकास्ट है, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए 820 के आसपास चल रहा है, नेक्स्ट रेसिस्टेंट 870 880 के आसपास है, बने रहिए। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास है, इसलिए उतना अभी चला नहीं है, 800 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टारगेट बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 850 860 आते हुए दिखेंगे। फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो, इस केस में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 770। अच्छा, आप लोग ये कोशिश कीजिएगा कि मतलब जिस पे भी बात हो ना, एक बार फ्रेश एंट्री की कोई गुंजाइश है या नहीं ये भी बोल दीजिएगा, क्योंकि जिस पे हम लोग बात कर चुके हैं उस पर भी हम लोग बोल रहे हैं कि सर क्या फ्रेश एंट्री करनी चाहिए कि नहीं। अब जैसे अभी हम लोग सेंट्रल बैंक पे बात कर रहे थे, दीपक कुमार जी कह रहे हैं सर फ्रेश एंट्री के बारे में नहीं बताया, फ्रेश एंट्री कर सकते हैं कि नहीं। वो थोड़ा सा सर एक जरा प्रशांत जी आप देख लीजिए जरा, सेंट्रल बैंक क्या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? और दूसरा मेरा जो अगला सवाल है वो इंडियन बैंक को ही लेकर के है, क्योंकि इंडियन बैंक पे काफ़ी ज़्यादा सवाल भी आ रहे थे। इस्लाम खान साहब ने सवाल किया है, सवाल पूरा लिखा कीजिए, ले रखे हैं, लेना चाह रहे हैं इस्लाम भाई, ताकि मतलब और डिटेल में डिस्कशन हो जाए ना, तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा आप लोगों के लिए। सेंट्रल बैंक में आपको अगर फ्रेश एंट्री करना है तो रिस्क सोच के ही करना चाहिए। 38 का स्टॉप लॉस 2 ही रुपए रहेगा, बस स्टॉप लॉस 38 के ट्रेड करोगे तो 44 45 तक जाने की कोशिश करेगा, बट ऑब्वियसली रेस्पेक्ट दी स्टॉप लॉस इन दिस मोमेंटम, बिकॉज रिसेंटली स्टॉक चल चुका है, तो फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, बिकॉज ट्रेंड पॉजिटिव है, इंडस्ट्री में बातें चल रही है और मोमेंटम अच्छा है, वॉल्यूम भी अच्छा है। 2 रुपए स्टॉप लॉस, 4 रुपए टारगेट। ठीक। और इंडियन बैंक सर, इंडियन बैंक पे जो फ्रेश सवाल था उसको लेकर के, या फ्रेश सवाल क्या मतलब हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं, तो इंडियन बैंक पे अभी क्या करना चाहिए? मोमेंटम अच्छा है, 2-2.25% किसी ज़्यादा की मजबूती इंडियन बैंक में यहाँ पर देखने को मिल रही है, 649-50 के आसपास ट्रेड करता हुआ इंट्राडे हाई पे। आई थिंक ट्रेंड पॉजिटिव है, उसके सबसे मैं बोल रहा हूँ कि स्टॉप लॉस मेंटेन करके वहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। स्टॉप लॉस शुड बी 626 और टारगेट शुड बी एनीवेयर बिटवीन 660 और 680। 680 ठीक है। फ्रेश एंट्री की गुंजाइश है यहाँ पे सर? कर सकते हैं सर, स्टॉप लॉस को मेंटेन करना चाहिए। तो स्टॉप लॉस आप लोग 2 चीज़ों का ध्यान रखिए, भले ही बाद में एक बार दोबारा प्रोग्राम, ये सेगमेंट हम अभी 2:30 बजे फिर से अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए, तो आराम से स्टॉप लॉस टारगेट नोट कर लीजिए। स्टॉप लॉस बहुत लोग नहीं लगाते हैं, वो थोड़ी सी समस्या हो जाती है बाद में फिर लोगों के लिए। लोगों को टारगेट तो याद रहते हैं लेकिन स्टॉप लॉस लोग भूल जाते हैं। चलिए अगली कंपनी पे बातचीत करते हैं, और प्रदीप जी जरा बातचीत आपसे करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर बैंक को लेकर के। यहाँ पर एक जो दुर्घटना हुई थी, एक आतंकी हमला जो हुआ था, उसके बाद से थोड़ी सुस्त चल रही थी, दबाव भी देखने को मिला, लेकिन अब रिकवरी काफ़ी शार्प आई है और करीब 20% से ज़्यादा की रिकवरी। और जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से अब वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, तो ऐसा उम्मीद की जा रही है, जो लोग कह रहे थे कि 2 साल 3 साल अब पता नहीं कब टूरिस्ट वापस लौटेंगे, तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लोग फिर से हौसला दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर बैंक पे आपकी राय? विपुल जी, उस दिन हमने बात किया था आपके साथ, उस टाइम पे ट्रेड हो रहा था 105 के आसपास, और जैसे ही हमने बात किया उसके बाद हमने देखा कि 100 के नीचे भी फिसल गया था। देखिए अभी अच्छा रिकवरी हो चुका है और मुझे लगता है कि बेस भी बन चुका है। 100 के ऊपर इसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, जिनके पास है आप बने रहिए, फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो, लेकिन आपका स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होना चाहिए 100। 100 आपका स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होना चाहिए, बने रहिए। बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 112 से लेके 115 का टारगेट आते हुए दिखेंगे, और 115 के ऊपर जैसे ही सस्टेन होगा ना, इसका जो नेक्स्ट ऑल टाइम हाई है वो भी आने का पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि गवर्नमेंट अभी बहुत स्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर में, और मुझे लगता है कि इसमें 100 के ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है।
ये बात निकल करके आती है। चलिए अब कुछ एक और फेवरेट शेयरों पे बातचीत कर लेते हैं। उससे पहले जरा एक नज़र प्रशांत सर आपसे जानना चाहेंगे साउथ इंडियन बैंक को लेकर के। ये सर इसका राइट इशू आया था और राइट इशू के बाद से 30 का लेवल मतलब क्रॉस करने को राजी नहीं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये दोबारा भरोसा दिखा रहा है कि ये 30 के ऊपर जा रहा है। क्या इस पे अब टारगेट दिखाई दे रहे हैं आपको? 29-30 रुपये में बहुत लोगों ने राइट इशू पे लेकर के बैठे हुए हैं, जो सवाल आते हैं हमारे पास। अभी क्या करना चाहिए सर? वेरी पॉजिटिव सर। मैं वैल्यूएशन टर्म्स में जाऊंगा। जिस तरीके से रिसेंटली ये स्टॉक ने परफॉर्म भी किया है मार्केट के हिसाब से, स्टॉक 24 से लेके 29 तक आ चुका है। जिस तरीके से बताया कि 30 के ऊपर जाना मुश्किल है, मुझे लगता है कि ये बार वो कर देगा और ओवरऑल टारगेट 35-38 के आसपास मुझे आ रहा है साल भर के व्यू के हिसाब से। छोटे बैंकों में मुझे एक स्टॉक बहुत अच्छा लगता है बिकॉज उसके जो बैड लोन से बहुत क्लियर हो चुके हैं, मैनेजमेंट बहुत क्लियर है, बुक्स बहुत स्ट्रांग है इसके और इसके आउटलुक भी बहुत स्ट्रांग आ रहा है। तो वो हिसाब से छोटे शेयरों में किसी को अगर लंबा कोई खेलना है तो आई थिंक ये स्टॉक खेल सकते हो 35-36 के टारगेट के हिसाब से। फ्रेश पोजीशन भी ले सकते हो अगर, बट अगेन टेक्निकल टर्म्स में स्टॉप लॉसेस को आपको यहाँ पे बहुत छोटा लग रहा है, 28 के आसपास आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। अगली टिप्पणी जो है लेना चाहेंगे अब कैनरा बैंक। कैनरा बैंक क्या मूव यहाँ पर दिखाया है शेयर ने? बाकी सबके मुकाबले इसने आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। 70-80 के बीच में हम लोगों ने डिस्कशन एक बार शुरू किया था और अब ये 118 रुपये आ गया है सर चलते चलते। प्रदीप जी, आपकी टिप्पणी काफ़ी शानदार मूव दिखाया है और कितना अपसाइड है? एक महीने में 21% तो चल चुका है। नो डाउट इसमें सर पोटेंशियल बहुत है। देखिए 122 से लेके 125 के आसपास एक मल्टीपल रेजिस्टेंस है, तो मुझे लगता है यहाँ पे जाके थोड़ा रुक सकता है, लेकिन इसमें स्ट्रक्चर वाइज कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लगातार पैटर्न यहाँ पे बुलिश ही है और मुझे लगता है कि जो फॉलो अप बाइंग यहाँ पे आ रहा है ये कंटिन्यू होना चाहिए। थोड़ा बहुत रुक सकता है 122-123 के आसपास, लेकिन अगर मुझे लगता है उसके ऊपर सस्टेन एक बार हो गया तो एकदम नीला खुला आकाश में जाने के लिए रेडी हो सकता है बैंक। क्योंकि पीएसयू एंटायर थीम चला नहीं, तो मेरा फेवरेट कैनरा बैंक है। ये अगर चलने लगेगा तो और भी इसमें पोटेंशियल है, तो जिनके पास है बने रहिए। फ्रेश बाय भी आप कीजिए, लेकिन 122 के ऊपर 122 के ऊपर ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। अगली कंपनी जो लोगों की पसंदीदा कंपनियों में शामिल है वो है पीएनबी। पीएनबी सर कैनरा बैंक के बाद, और कैनरा बैंक आप भी पॉजिटिव थे तो एक लाइन की टिप्पणी आपकी कैनरा बैंक पे भी जानना चाहेंगे। और पीएनबी सर अभी 111-12 पे, यहाँ पर क्या अपसाइड देख रहे हैं आप और यहाँ पर गुंजाइश है फ्रेश एंट्री की? वेरी पॉजिटिव सर। कैनरा बैंक में लास्ट टाइम भी हमने जो मंडे बात की थी वहां पे भी कैनरा बैंक बहुत स्ट्रांग लग रहा था अपने को, तो मुझे लगता है कि अभी इट इज वेरी मच अप टू ए ब्रेकआउट। 126 के ऊपर वो क्लोजिंग होकर ब्रेकआउट आना चाहिए। 128 या 126 के आसपास से थोड़ा सा ये सेलिंग प्रेशर आता ही है, बट अगेन वेरी पॉजिटिव टू कंटिन्यू टू होल्ड फॉर 140 एज ए टारगेट फॉर शॉर्ट टर्म। पीएनबी बैंक अगेन कंटिन्यूअसली वैल्यूएशन टर्म से मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ पे भी फ्रेश पोजीशन भी ले सकते हो और डिस्पाइट स्टॉक ने 90 से लेके 112 तक एक अच्छा मोमेंटम आ चुका है, बट इन टर्म्स ऑफ अगेन वैल्यूएशन अगेन ट्रेडिंग बिलो 1, तो जो भी छोटे बैंक्स और पीएसयू बैंक्स बिलो 1 ट्रेड कर रहे हैं, मैं वहाँ पे थोड़ा सा बुलिश हो रहा बिकॉज मुझे वहाँ पे थोड़ा सा रूम लगता है अच्छा एक अपसाइड आने के लिए। तो विद फॉर टारगेट अगेन मैं बोल रहा हूँ 130 का मुझे टारगेट आना चाहिए। वो उसका 52 वीक हाई भी है, तो ओवरऑल टारगेट शुड बी मोर देन दैट। ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है पीएनबी को लेकर के। तो ये बात हो गई, पीएनबी हो गया, कैनरा बैंक हो गया। एक जरा बैंक ऑफ बड़ौदा पे जरा बातचीत कर लेते हैं। प्रदीप जी बताइए बैंक ऑफ बड़ौदा कैसा लग रहा है अभी? यहाँ पर क्या गुंजाइश लग रही है? ये वो तमाम बैंक है जिन्होंने अपनी जो लैंडिंग रेट है उनको कम किया है, ये भी खबरें यहाँ पर आज हैं, यहाँ पर अपने दर्शकों को लगातार बताते चले। देखिए स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 255 एंड 256 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर जाके क्लोज होता है तो मुझे लगता है एक बार आपको 275 से लेकर 280 का भाव आ सकता है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, थीम चला नहीं, तो जैसे चलने लगेगा तो उस टाइम पे बैंक ऑफ बड़ौदा भी यहाँ पे बाइंग आपको दिखेंगे। आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा स्ट्रिक्टली यहाँ पे 238 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। ठीक। सर एक पंजाब एंड सिंध बैंक और देख लीजिए, 33-34 रुपये का शेयर है प्रशांत सर। अभी क्या करना चाहिए ये पंजाब एंड सिंध बैंक को लेकर के, और यहाँ पे क्या अपसाइड आप देख रहे हैं यहाँ पर पंजाब एंड सिंध बैंक पे? अपसाइड तो मुझे लगता है टेक्निकल टर्म्स में हो सकता है, फंडामेंटली थोड़ा सा वैल्यूएशन एक्सपेंसिव लग रहा है अभी। अगेन स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1.7 प्राइस टू बुक वैल्यूएशन, तो मैं यहाँ पे फंडामेंटली तो बुलिश नहीं पाऊंगा, बट टेक्निकली मुझे लगता है कि स्टॉक कंसोलिडेट होके एक 50 डे डीएमआई के ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है, तो आई थिंक दैट वुड बी वन ट्रिगर फॉर मी कि ये स्टॉक थोड़ा सा यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम आएगा। क्लोजिंग अब वो 32-33 के ऊपर मुझे लगता है 50 डे की उम्र सस्टेन करना चाहिए
अगर सस्टेन करके शॉर्ट टर्म अगर मोमेंटम आता है तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक फिर से 35 से लेके 40 तक जाएगा, तो फ्रेश पोजीशन ले सकते हो। डाउन साइड लिमिटेड है, स्टॉप लॉस शुड बी 30 के आसपास, टारगेट शुड बी 38 और 40 के आसपास। 38-40 के आसपास। चलिए ठीक है। प्रदीप जी और प्रशांत जी, आप दोनों से जानना चाहेंगे कि ये जो हमने 10-12 शेयर 13 शेयर डिस्कस किए हैं, हो सकता है कई सारे कुछ एक शेयर छोटे भी हों, आपके पसंदीदा पीएसयू बैंक्स कौन होंगे और जहां पे फ्रेश एंट्री की भी गुंजाइश है, जहां पर जिनके पास है वो होल्ड करने की गुंजाइश भी है। प्रदीप जी, आपसे शुरू करना चाहेंगे, अपने पसंदीदा पीएसयू बैंक्स पे आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। देखिए, एक बैंक है जो है इंडियन बैंक, और इंडियन बैंक मुझे बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर वाइज लग रहा है। और एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि लास्ट वीक हमने यहाँ पे आप ही के शो में बताया भी था, प्राइस यही था ऑलमोस्ट 645 640 के आसपास। डिस्क्लेमर ये है कि हमने हमारे क्लाइंट को बाय कराया है आज से एक हफ्ता आई थिंक पहले, तो ये एक्टिव कॉल है। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको 680 से 700 का टारगेट यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। और भी हायर प्राइस है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन शॉर्ट टाइम फ्रेम में अगर आपके पास 1 से 1.5 महीना है तो 680 700 का टारगेट यहाँ पे आना चाहिए। और 615 का रहेगा मेरा स्टॉप लॉस। ठीक, तो इंडियन बैंक सबसे अच्छा लग रहा है यहाँ पर, जहाँ पर क्लाइंट्स को खरीदारी की सलाह भी दी गई है। प्रशांत सर, आपको 2-3 शेयर, कोई 1-2 शेयर जो अच्छे लग रहे हो, मतलब सबसे बेस्ट लग रहे हो, और ओवरऑल पीएसयू बैंक से एक्सपेक्टेशन आपकी? सर ओवरऑल एक्सपेक्टेशन तो देखो, ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है। जिस तरीके से अभी आरबीआई का सपोर्ट मिला हुआ है, मुझे लगता है कि अच्छा लिक्विडिटी सपोर्ट है। ग्रोथ मुझे लगता है 1-2 क्वार्टर के अंदर क्रेडिट ग्रोथ भी आएगा, लोन ग्रोथ भी बढ़ेगा और उनके निम मार्जिन भी बढ़ेंगे। तो वो एक चक्कर में ऑलरेडी शायद 15 से 20% मोमेंटम शेयर प्राइस में तो आ चुका है। अगेन 1-2 क्वार्टर के व्यू की सबसे मैं बोल रहा हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और एसबीआई, ये तीनों शेयर मुझे लगते हैं अच्छा लगते हैं यहाँ से। और व्यू शुड बी 3 to 6 मंथ्स के हिसाब से, और टारगेट शुड बी 10 to 12% के आसपास। चलिए, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, और तीसरा बैंक कौन सा बताया सर आपने? कैनरा, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ये तीनों अपने क्षेत्र के दिग्गज बैंक हैं। तो अपना यहाँ पे फ्रेश बैंक की भी सलाह है 1 से 2 क्वार्टर के लिए, और जिनके पास है उनको होल्ड करने की भी सलाह है। तो चलिए इस थीम को करते हैं समाप्त, और इस थीम को समाप्त करने के साथ साथ प्रशांत जी के भी जाने का वक्त हो रहा है। अगले सेगमेंट पर हम जाएं, उससे पहले प्रशांत जी से जानना चाहेंगे कि इस समय अगर कुछ खरीदारी करनी हो तो कहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए सर? कोई ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट आइडिया आपकी तरफ से? सर स्टार्टिंग में हमने टाटा मोटर्स के ऊपर बात की थी, तो जो मैंने कल ऑलरेडी मेरे क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन कर दिया था, वो एक डिस्क्लेमर रहेगा। टाटा मोटर्स मेरा रिकमेंडेशन 117 के आसपास बाई था, और विद स्टॉप लॉस ऑफ 695 और टारगेट शुड बी 740 एंड 750। तो मुझे लगता है कि जो रेयर अर्थ का जो न्यूज़ है, मुझे लगता है कि वो डिस्काउंट हो चुका है अभी, और गवर्नमेंट के साथ वो चाइनीज गवर्नमेंट के साथ ऑलरेडी पॉजिटिविटी आ चुकी है। वो अनाउंसमेंट शायद ये वीक में आ जाएगा, तो स्टॉक अच्छा मोमेंटम आ सकता है और स्ट्रॉन्ग भी लग रहा है आज। सेकंड स्टॉक एक छोटी स्टॉक है, ईपैक ड्यूरेबल्स, जो एसी का आउटसोर्स मॉडल करता है, तो मुझे लगता है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे। टेक्निकली ये स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है लास्ट 15-20 दिनों से। मुझे लगता है कि डाउन साइड प्रोटेक्टेड है ये लेवल से, और ऑलमोस्ट नियर टू बॉटम ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉप लॉस 339, टारगेट शुड बी 380 एंड 395। ईपैक ड्यूरेबल्स फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे यहाँ पे। और थर्ड स्टॉक शुड बी अगेन पीपीएल फार्मा, पिरामल फार्मा। मुझे लगता है कि यहाँ से एक्यूमुलेट करना चाहिए। 208 के आसपास ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लॉस 191, टारगेट शुड बी 219 एंड 230। सो देयर आर 3 स्टॉक्स फ्रॉम माय साइड। सर ये जो तीनों शेयर आप बताए हैं ना, ये तीनों पे ही इतने सवाल है कि मैं क्या बताऊं। पिरामल फार्मा, पंकजा कुमार जी, मतलब कार्यक्रम शुरू होने के थोड़ी देर बाद से लगातार सवाल पूछ रहे थे, हम ले नहीं पाए। कह रहे हैं कि सर यहाँ पर क्या ब्रेकआउट हो गया है क्या? पिरामल फार्मा एक बार एनालिसिस कर दीजिए, 205 पर इन्होंने लिया हुआ है 660 शेयर। तो अभी तो आपको बेचने की सलाह नहीं है सर, होल्ड कीजिए। यहाँ पर अभी भी जो है जो लक्ष्य हैं वो ऊपर के 219 230 के निकल के आ रहे हैं, तो होल्ड करने की सलाह है यहाँ पर आपके लिए। तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल गया। टाटा मोटर नाम अब नहीं मिल पाएंगे, लेकिन मानस जी कह रहे हैं प्रशांत सर इज़ द बेस्ट। तो प्रशांत जी, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स भी यहाँ पर आपके लिए टिप्पणी कर रहे हैं। टाटा मोटर्स पे खरीदारी की सलाह है। एक बड़ा कंसर्न जो है रेयर अर्थ को लेकर के लगातार बना हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं काफ़ी हद तक डिस्काउंट हो गया है। प्रशांत जी, 740 750 का टारगेट यहाँ पर के लिए जो है खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस नोट करते रहिए, 695 के स्टॉप लॉस के लिए के साथ आपको आगे बढ़ना है। तीसरी ईपैक ड्यूरेबल, ये पिछले एक हफ्ते से हमारे पास सवाल आ रहे हैं, लेकिन इस पर बातचीत नहीं हो पाई है। ईपैक ड्यूरेबल पे आज बातचीत हो रही है, जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। ये भी खरीदारी की सलाह है। यहाँ पे 380 395 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और 339 का स्टॉप लॉस
लगाने की सलाह है। तो आज की जो हमारी PSU की थीम रहेगी उसमें इसको भी इंक्लूड कर दीजिएगा। हालांकि ये PSU बैंक के थीम में नहीं है, पर ये उसके साथ जाएंगे तो मुझे लगता है कि लोगों को एक अलग पर्सपेक्टिव और एक अलग नज़रिया भी बाकी सेक्टर्स के बारे में मिलेगा।